वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 341 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता नहीं है? डिरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, डगलस स्टुअर्ट। कौन सा अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का विजेता है 2024 का? डिरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। नहीं है तो डगलस स्टुअर्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया। क्यों दिया गया? संस्थाओं के निर्माण और संबद्ध संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। उनके काम का आधुनिक महत्व ये समझने में है कि कैसे कमजोर देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नोबेल पुरस्कार 2024 से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यह है विषय और यह है पुरस्कार प्राप्तकर्ता। भौतिकी में कौन, साहित्य में कौन, मेडिसिन में कौन, रसायन में कौन? भौतिकी में दो वैज्ञानिकों को मिला है, जेफरी ई हिल्टन। ठीक है, एक व्यक्ति ये है। साहित्य में तो दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला है ना, गैरी रुबकुन को नहीं। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन है। ठीक है, साहित्य में जॉन जंपर। ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024 साहित्य में मिला है दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को। भौतिकी में मिला है दो लोगों को, जॉन ए हॉफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन का नाम याद रखिएगा। और रसायन विज्ञान में तीन वैज्ञानिक हैं, डेविड वेकर, डेमिस हस्बिस, जॉन एम जंपर। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी एग्जामिनर का मन। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? चार श्रेणी है इसमें। एक है मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी, उच्च श्रेणी, बेहद उच्च श्रेणी। भारत इसमें है मध्यम मानव श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार है भारत को। यह सूचकांक वर्ष 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। भारत वर्ष 2021 में 191 देशों में 135वें स्थान पर था। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला 21 के आंकड़ों पर और ये वाला जो है वो 22 के आंकड़ों पर है। इस सूचकांक में भारत को कुल 0.644 अंक दिए गए। इस पर भी प्रश्न बन सकता है। और भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। तो प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, और स्थान जो है वहाँ से भी है, 134वां। ठीक है, तो भारत का स्कोर है इतना और भारत का स्थान है यहाँ पर, यानी मध्यम। अगला प्रश्न भी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2024 के संबंध में स्टेटमेंट बनाकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसमें भारत को उच्च मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। इसकी अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। मानव विकास सूचकांक में तो भारत को मध्यम श्रेणी में रखा गया है ना, यहाँ उच्च मानव श्रेणी लिख रखा तो गलत है। इस सूचकांक को पहली बार 1990 में जारी किया गया था और इसकी अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। तो कितने सही है यहाँ पर पूछ रहा है, यूपीएससी टाइप प्रश्न हो गया। कितने सही है? एक ये सही है, एक ये सही है, ये गलत है। कितने गलत पूछ लेता तो केवल एक गलत होता, लेकिन यहाँ पूछा है कितने सही हैं तो केवल दो सही हैं, दूसरा और तीसरा। बी है इसका आंसर। वैश्विक मानव विकास सूचकांक, यह सूचकांक मानव विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य है किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड। ठीक है, इसका उद्देश्य है किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए लोगों और उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड होना चाहिए, ना कि सिर्फ आर्थिक विकास। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था। ठीक है,
34 साल हो गए। यह अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित की गई थी। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, तो पहला वाला कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है भारत ने चीन को हराकर। 1-0 से हराया है भारत ने चीन को। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीत ली और यह भारत का 5वां चैंपियंस ट्रॉफी खिताब है। भारत ने 5 बार जीता है ये। और इसके कुल कितने संस्करण हुए हैं? 8 संस्करण हुए हैं। तो 8 में से 5 तो भारत ने जीत लिए। भारत ने चीन को हराया है 1-0 से और फाइनल में भारत के लिए एकमात्र गोल किया है जुगराज सिंह ने। इसका आयोजन 8 से 17 सितंबर तक चीन में ही किया गया, चीन की हुलुन बुइर सिटी में। इसमें भारत ने, पाकिस्तान ने, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया और जापान ने भाग लिया। इन देशों ने भाग लिया इसमें। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहली बार आयोजन 2011 में किया गया था और इसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में समाचारों में रही सुभद्रा योजना के तहत लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे और ये 10,000 भी हर साल 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 2024-25 से 28-29 की अवधि तक, यानी 24 से 29 तक। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिवस पर ओडिशा सरकार की ये योजना है, सुभद्रा योजना, इसका शुभारंभ किया। सुभद्रा योजना के प्रमुख प्रावधान। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 से 28-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। सीधे लाभार्थी के आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम बैंक खाते में जमा किए जाएंगे वो। यह हस्तांतरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाएगा। 5,000 रुपये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मिलेंगे, जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरी किस्त मिलेगी उनको राखी पूर्णिमा पर, यानी रक्षाबंधन पर 5,000। तो 5, 5, 10। ठीक है। और रक्षाबंधन ये कब पड़ता? अगस्त में। यानी एक किस्त मिलेगी मार्च में 5,000 रुपये की, दूसरी मिलेगी अगस्त में। 10,000 हो गए एक साल में। 5 साल में 50,000। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 8वें जल सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया? 8वां जल सप्ताह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, भारत मंडप, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडप, नई दिल्ली से 8वें जल सप्ताह का उद्घाटन किया। बहुत सारी चीज़ें नई दिल्ली में हुई इस बार। कला महोत्सव हो, 8वां जल सप्ताह हो, नदी महोत्सव हो। इसका विषय क्या था 8वें जल सप्ताह का? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियंस के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। भारत 48 पदक जीतकर दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। भारत ने जीते 21 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। यह दक्षिण एशियाई जूनियर चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का चौथा संस्करण था। इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों ने इसमें भाग लिया। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2007 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सितंबर 2024 में किस राज्य में निपा वायरस से एक छात्र की मृत्यु हो गई थी? वैसे तो 2 लोगों की मृत्यु हुई थी इस निपा वायरस से, लेकिन उनमें से एक छात्र था और ये केरल। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
देखिए, सितंबर महीने में भारत के केरल राज्य में फिर से निपा वायरस का प्रकोप देखा गया और इससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से एक छात्र था। यह वर्ष 2021 के बाद से भारत में निपा वायरस का पहला प्रकोप है, जब कोविड-19 महामारी के दौरान कोझिकोड में एक मामला सामने आया था। ठीक है? ऐसे ही शुरुआत हुई थी कोविड-19 की और वैश्विक महामारी बन गया था, पूरे भारत में फैल गया था और दूसरे देशों में तो था ही। इसी तरह से कुछ निपा ने भी शुरुआत की थी, लेकिन रुक गया ये पूरा। निपा वायरस पर प्रश्न बने तो जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज क्या होती है? जूनोटिक वायरस से होता है, मतलब ऐसे रोग जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उनको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। निपा वायरस पहली बार 1998 और 1999 में 1998 में मलेशिया में, 1999 में सिंगापुर में सामने आया था। इस बीमारी का नाम मलेशिया के एक गांव सुंगई निपा के नाम पर रखा गया है, जहां सबसे पहले इसका पता चला था 1998 में। संक्रमण: यह रोग पटरोपस जीनस के फ्रूट बैट अथवा फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है, मतलब चमगादड़ एक, जो निपा और होंड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत हैं। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र, संभावित रूप से चमगादड़ के मल, उसकी लार और जन्म के समय तरल पदार्थों में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो ऊपर भी चर्चा हो चुकी है सुभद्रा योजना पर अलग से। ये भी एक प्रश्न है सुभद्रा योजना पर, सीधे सीधे उड़ीसा राज्य की योजना है सुभद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिवस पर उड़ीसा राज्य की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना। इसके अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपये की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। पहली किस्त मिलेगी रक्षाबंधन पर, मतलब एक किस्त मिलेगी रक्षाबंधन पर 5,000 रुपये, और दूसरी किस्त मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को, यानी मार्च पहले पड़ेगा तो पहले ये होनी चाहिए। ठीक है, एक किस्त ये हो गई, एक ये हो गई। और इस योजना के लिए 21 से 60 वर्ष के बीच की आयु की महिलाएं पात्र होंगी। पात्र महिला लाभार्थियों को 5 वर्ष में कुल 50,000 रुपये मिलेंगे। लाभार्थियों को एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। अगर इस पर प्रश्न बना स्टेटमेंट में, तो एक तो 50,000 रुपये की राशि, पात्र एज कितनी है वो, ठीक है, 1 साल में कितनी किस्त है, वो किस्त है तो वो कितनी कितनी 2 बार में, ठीक है, और कितनी महिलाएं पात्र है, 1 करोड़ से अधिक। ये सारे बुलेट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर की शुरुआत किसने की है? नीति आयोग ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत भास्कर की शुरुआत की है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भास्कर की शुरुआत की। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पहल क्या है ये? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मंच। उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों सहित उद्यम संबंधी पारितंत्र के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को एकीकृत करना, सुव्यवस्थित करना और बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में रहने वाली तापी गैस पाइपलाइन में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तापी, टापी, तापी स्टैंड फॉर तुर्कमेनिस्तान है क्या ऑप्शन में? नहीं है। अफगानिस्तान है क्या ऑप्शन में? है। पाकिस्तान। आई फॉर इंडिया, ईरान। आई फॉर इंडिया, ईरान नहीं है, तो डी है इसका आंसर। क्यों है चर्चा में? क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर 10 अरब डॉलर के अपने हिस्से का कार्य शुरू करने की घोषणा की। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से उपजी चिंताओं और संघर्ष के कारण परियोजना में लगातार देरी हो रही थी, क्योंकि ओवरटेक किया था तालिबान ने। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में जानें।
तो यह परियोजना एक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन परियोजना है जिसके माध्यम से तुर्कमेनिस्तान से 3 दक्षिण एशियाई देशों में सालाना 33 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस स्थानांतरित की जाएगी। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से एक है। नाम तापी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत यानी इंडिया का संक्षिप्त रूप है। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई है लगभग 1814 किलोमीटर। इसे ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन के रूप में भी जाना जाता है। तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। फुल टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस करते रहिए।